हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को टच करके ऑल सिलेक्ट कर देना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के ना पैसे लगते हैं ना ही इसमें कुछ मेहनत लगती है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन जीके इन हिंदी। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न आपके सामने रखे गए हैं। यह प्रश्न हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? डेमोक्रेसी यह शब्द है जो ग्रीक भाषा से लिया गया है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा द्वारा कितने समय में पारित करना होता है? राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश है वह 6 सप्ताह में पारित करना होता है। किस राज्य में सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली का प्रारंभ हुआ? तो वह है राजस्थान राज्य में सबसे पहले पंचायत राज्य का प्रारंभ हुआ। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? चुनाव आयोग जो है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया? तो 73वां संशोधन अधिनियम जो है इसके द्वारा पंचायत राज संस्था को स्थापित किया गया। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, यह है राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ। जहाँ कोई कानून नहीं होता यहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह किसने कहा था? वह कहा था लॉक ने, कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्य को परिभाषित किया है। किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्रियों के कार्य को परिभाषित किया है? वह अनुच्छेद है 167, 167। भारतीय संविधान के किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? तो वह है भाग 3 में भारतीय जनता को मूल अधिकार दिए गए हैं। यूएन चार्टर में कितने सिद्धांत है? यूएन चार्टर में 7 सिद्धांत है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 1 भारत को क्या घोषित करता है? तो यह जो आर्टिकल 1 है भारत को एक राज्य संघ घोषित करता है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई है? तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वह केवल संसद को सौंपी गई है। एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? तो विदेशी मुद्रा अधिनियम जो है उसे फेरा भी कहा जाता है, वह निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए सरकारी समिति नियुक्त की गई? वह है अशोक मेहता के अध्यक्षता में। मैकीवर कहता है बंधु बांधवों से समाज बनता है और अंततः समाज से क्या बनता है? राज्य बनता है। समाज से बनता है राज्य। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को टच करके ऑल सेलेक्ट कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, क्योंकि लाइक करने के भी कुछ पैसे तो नहीं लगते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित किया गया है? भारतीय संविधान के राज्य और नीति के निर्देशक सिद्धांत में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? राष्ट्रीय फल जो है भारत का वह है आम। आप सभी को पता है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? वह है अंग्रेजी, जो भारतीय संविधान में विनिर्दिष्ट नहीं है। कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य है? कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य है? वह है 193। किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की? वह है सरकारिया आयोग। इसने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है। वह है अनुच्छेद 16। राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करना होता है?
महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? वह थे सुकुमार सेन। भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे राष्ट्रपति है जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? और वह है एम.एच. अंसारी। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? भारत के उपराष्ट्रपति से तो अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे। राष्ट्रसंघ की स्थापना कब की गई? राष्ट्रसंघ की स्थापना 1920 में की गई। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग के संबंधित है? वह है निर्वाचन आयोग के संबंधित अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? वह है अनुच्छेद 335। भारत में कौन सी प्रणाली है? संसदीय प्रणाली। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारत में कौन सी प्रणाली है? तो संसदीय प्रणाली। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से क्या हुआ? 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन किया तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है? वह है योजना आयोग। यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना है तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? वह किया जाएगा राज्यसभा के द्वारा। जैवमंडल से प्राप्त और ऐसे स्रोत है जिनमें जीवन होता है, जैविक स्रोत। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो वह है पश्चिम बंगाल। जूट उत्पादन में सबसे आगे। कौन सा देश पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? भारत एवं श्रीलंका जो देश है वह पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 3% अगर मत वह पाता है तो उसे राजनीतिक दल पंजीकृत स्थिति मिलती है। पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? पंचशील के जो सिद्धांत थे उसका प्रस्तावक था पंडित जवाहरलाल नेहरू। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? सदन में कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्य जो है उनका समर्थन चाहिए। सार्वजनिक पद का अधिकार है नागरिक अधिकार। सार्वजनिक पद का अधिकार नागरिक अधिकार। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं निर्णय विधि। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है संसद के प्रति मंत्रिप्रदेश का सामूहिक उत्तरदायित्व। तो दोस्तों अभी तक ये वीडियो अगर आपको पसंद आए इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की अवधि कितनी होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 ईयर्स में निवृत्त होते हैं, 65 वर्ष में निवृत्त होते हैं। डॉक्टर पी रामाराव समिति किससे संबंधित है? तो पी रामाराव समिति रक्षा से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुसार क्या संवैधानिक निकाय है? वह है वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो के बारे में जो भी सुझाव है हमें कमेंट बॉक्स में लिखना न भूले। तो आइए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।